से, इसके पठन पाठन से आपके परिवार की जो विसंगतियाँ हैं, जो भी आपके परिवार में आई हैं, आप ये अनुभव करके देखें। आज भागवत के इस मंच से मैं बोलता हूँ कि श्रीमद् भागवत की कथा कराएं न कराएं, लेकिन जहाँ ये होती है, यदि आप उस 7 दिन की उस कथा को यदि आप सुनेंगे तो आपने वो गोकर्ण और धुंधकारी की कथा भी श्रीमद् भागवत की है कि उसमें जो भी पापाचार किए और पापाचार के बाद उनके भाई ने गया जी जाकर भी श्राद्ध कर्म इत्यादि जो धार्मिक, जो ईश्वर के, जो जीव के तारण के लिए किए जाते हैं वो किए, लेकिन फिर भी वह जीव अपनी परम गति को प्राप्त नहीं हुआ। जब ये श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण उनको जब कराया तो वह साकार रूप सामने आया और उसके बाद वह जीवात्मा परम धाम को पहुंची। इसका मतलब क्या? आप अपना आध्यात्मिक रूप से जो भी कर्म करते हैं आप करें, पूजन भी करें, ध्यान भी करें, भजन भी करें, लेकिन इस पुराण के विषय में जहाँ तक व्यास जी तो आपको विगत दिनों से सुना ही रहे हैं, आपने सुना होगा, एक एक कथा है, समय कम है। ये कथा श्रवण करने से वास्तव में सदगति होती है, वर्तमान भी ठीक होता है, भूत भी होता है और भविष्य भी बनता है। इसलिए उपस्थित समस्त जनमानस से मैं ये निवेदन करूं कि जब जब श्रीमद् भागवत की कथाएं या जो जहाँ भी हरि चर्चा हो, किसी भी पुराण की हो, क्योंकि उन सब में कहीं ना कहीं भगवान की चर्चा है, ईश्वर की चर्चा है। ईश्वर के विषय में तो यह है कि वह अपने रूप के विषय में किसी को अवगत नहीं कराता, लेकिन आपके भाव और आपकी भक्ति के द्वारा वह स्वयं ही ये पहचान लेता है कि संसार में ये जीव कहाँ पर उपस्थित है, इसके कर्म के द्वारा ये क्या प्रतिपादन करना है और ये इसे क्या करना चाहिए, ये सब भगवान हम सबको वो देखते हैं। इसलिए हमारा ये मानना है कि आप जो भी कर रहे हैं, करने के पहले वह सभी अपने द्वारा किए हुए कर्म उस ईश्वर को समर्पित करो। जब आप ईश्वर के चरणों में समर्पित करेंगे तो अच्छा और बुरा ये निर्णय वह स्वयं देंगे, क्योंकि आप जब भक्ति में जाएंगे तो भक्ति के द्वारा ज्ञान वैराग्य आपके अंदर प्रकट होगा और ज्ञान वैराग्य के द्वारा आप अपने इस आध्यात्मिक, इस सामाजिक, इस धार्मिक जीवन में जो भी आप करना चाहते हैं वह आपको प्राप्त होगा। क्योंकि जब राजा परीक्षित जाने लगे और जब उनके विषय में ये कहा गया कि 7वें दिन आपकी मृत्यु है, तब भी यही पुराण उनके मोक्ष के लिए ये सबसे सुलभ साधन बताया और सुखदेव जी ने ये सुनाया और वो आए, उन्होंने ये पूरी भागवत की कथा उनको सुनाई और वह परम धाम को पहुँचे। कहने का मतलब केवल पुराणों में लिखी बातें हमको सुनाकर या बताकर नहीं, ये तो आप अपने आप में ही स्वयं सोचें कि हम जो भी धार्मिक कार्य करते हैं ये कहीं ना कहीं जमा हो रहा है, आज आपको मिल रहा है, लेकिन आपकी संतति और जो बच्चे आपके घरों में हैं उनके अंदर भी ये संस्कार आएंगे कि हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे पूर्वजों ने ऐसे कार्यक्रम, ऐसे धार्मिक चर्चाएं, ऐसी कथाएं कराई और आज उनके द्वारा हम आज सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं। तो जब आप करेंगे तो आपकी संतति भी वही करेगी, क्योंकि संस्कारों का अपने जीवन में आना हमारी भारतीय संस्कृति का मुख्य एक तो उद्देश्य रहा है कि हम सनातनी लोग हैं और हमारी सनातनी परंपरा में ये धर्म विशेष रूप से विद्यमान है। हम धार्मिकता के साथ चलेंगे
तभी हम कुछ अपने जीवन में कर पाएंगे। रहा सवाल, अनेक प्रकार से सुनाई जाती हैं कथाएं, कई हैं, लेकिन जब उसके मूल में और उसके सार में आप जब जाएंगे तो बदले जा सकते हैं। उनके द्वारा जो कथा कही जा रही है उसको आप कभी आपने पहले सुनी है, कभी बाद में सुन ली, या सुनाने का तरीका हो सकता है अपना अपना अलग, लेकिन सबका सार यही है। जो कथाओं में लिखा है उसको हम मन से नहीं कह सकते, व्यास जी मन से नहीं कहेंगे। कथा में जो है वही आपको सुना रहे हैं, और जो लिखा है वो हमें जीवन में कुछ अच्छा प्रदान करेगा। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण, पठन पाठन, यदि आप कोई बड़ा उत्सव ना कर सके